अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, नई वीडियो में खुश आमदीद। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ गरीबाबाद के मेन रोड पीपल वाली गली के पास। यहाँ आने की वजह मोहम्मद सईद का एक मैसेज जो कि लाहौर से मुझे मौसूल है। उन्होंने कहा कि सर, पीपल वाली गली में 5वां मकान हमारा था। सदीक वल्द मोहम्मद आजम शफीक उनके चचा थे। 1984 में वो यहाँ से शिफ्ट हो गए लाहौर। उनकी एक दुकान थी स्टेशन रोड के सामने, स्टेशन के सामने पफ स्टोर, उनके साथ एक हजाम की दुकान और वहां फालूदे और लस्सी की बड़ी मशहूर दुकान। जब मैं यहाँ पहुंचा गरीबाबाद के मेन रोड पर, तो डॉक्टर रियाज नजर आ गए मुझे, उनकी क्लिनिक। और फरीद भाई, खलील भाई, आरिफ भाई, रशीद भाई कराची में होते हैं, वो यहाँ से कभी मूव हुए थे। तो मुझे एक कोई शख्स ढूंढना था ऐसा जो कि इतनी उम्र का हो, जो कि इन सारे वाकयात को जानता हो और वो इस इलाके का मुकामी रिहायशी है। तो अंकल मुझे मिले। अंकल, अपना नाम क्या था? इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन। तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं पहुंच गया। तो पीपल वाली गली में 5वां मकान सईद साहब, जो कभी आपका होता था, आप यहाँ रहते थे, आपकी यहाँ से यादें होंगी, आपके पेरेंट्स की यहाँ से बहुत खूबसूरत यादें होंगी। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये है जनाब गरीबाबाद का मेन रोड, डॉक्टर रियाज की क्लिनिक। और ये है पीपल का एक कदीम दरख्त। गालबन इम्कान यही है कि ये पार्टीशन से पहले का है। न जाने किसने लगाया था, लेकिन इसकी घनी छांव सैकड़ों, हजारों, लाखों, कौन जाने कितने लोगों को गर्मी में राहत का सामान फराहम कर चुकी है। मुझे जाना है इसी गली के साथ। ये एक पुराना घर, अब टूट फूट का शिकार, कुछ कचरा। और ये है वो गली जो कि सदीक साहब वल्द मोहम्मद आज़म और सईद साहब के जो पेरेंट्स, शफीक साहब जो कि यहाँ से कुंडरी मूव हो गए, उन्होंने कहा था कि हमारे घर के सामने एक पुरानी बिल्डिंग थी। तो गालबन यही वो बिल्डिंग है, बल्कि ये एक बिल्डिंग्स का एक सिलसिला है, जिसमें एक ये टूट चुकी, दूसरी ये मौजूद है, इसके साथ एक और घर है। तो 3 घर हैं ये, जो कि प्री पार्टीशन बने हुए हैं। और उल्टे हाथ पर उनका घर था, लेकिन अब इस घर में स्कूल है, मोहम्मद केजी एलिमेंट्री हाई स्कूल। अब बिल्डिंग की कदामत तो कुछ खस्ता हाली का शिकार है। शायद ये उसी वक्त की बनी हुई हो या उसके बाद बनी हो, इसके बारे में कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तारीख नहीं लिखी हुई। लेकिन सईद साहब, ये आपके पेरेंट्स का मस्कन रहा है कभी। आज बहुत दिनों के बाद फिर से जिस सिलसिलों से हमने आगाज़ किया था कि उनको, लोगों को उनके पुराने रिहाइशगाहें और उनकी वो जो यादें हैं उनसे जोड़ने का सिलसिला। गर्मी शदीद हो चुकी है, तो सर पर, हाँ, बाज़ औक़ात कुछ लोग टोकते भी रहते हैं कि सर ये क्या है बस सर, गर्मी से बचाव करना है। तो ये वही गली है। इस तरफ इस हाथ पे मेरे एक मंदिर है पुराना। एक मंदिर और भी था, वो बाली हलवाई के साथ वाली, वो तोड़कर उसकी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बहुत से लोगों की यादें वाबस्ता हैं। गरीबाबाद की 1.5 साल पुरानी वीडियोस हमारी बनी हुई हैं। बहुत से लोगों के मैसेज आते रहते हैं। आगे एक होटल भी था, ताज होटल। मुश्ताक साहब अमेरिका से होते हैं, मेरे ख्याल अभी भी वो टच रहते हैं हमारी वीडियोस। फेसबुक पर तो वो टच रहते हैं हमारे साथ। और ये खेमचंद है, ये पुराने यहाँ नंबरी के रिहायशी हैं। आप तो पाकिस्तान बनने से पहले से यही नंबरी में रह रहे हैं? पहले। आप भी? आप भी? आप? जी, हम तो पिताजी हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? मैं नाम भूल गया। कृष्ण नाम है। कृष्ण और खेमचंद लोहाना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टेशन चौक पर। पस मंजर में बट का होटल नजर आ रहा होगा, बट साहब का। नीचे वहाँ रशीद साहब अल मारूफ शीदा मछली फरोश, शाम में आते हैं वो। इस तरफ एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है स्टेशन, और आपको स्टेशन भी नज़र आ गया होगा। एक ये ठेला है कलंदरी मुर्ग बिरयानी, ये एक नया ठेला है। फ़कीर साहब है मेरे साथ, इनकी भी एक दास्तान है, एक कहानी है। कभी यासीन साहब, इनकी भी एक कहानी है। वक्त मिला तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे।
फकीर साहब, आप हैं फकीर साहब? अच्छा, आपके वालिद यहाँ ठेला लगाया करते थे? 1972 में। अच्छा, 1970 वालिद साहब 1972 में ठेला लगाते थे। फ्रूट का। फिर परसों सिनेमा के ऊपर हमारी दुकान भी, बुकिंग के बराबर में हमारी दुकान होती थी, ड्राई फ्रूट वगैरह, तरबूज की ड्राई फ्रूट। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो आपके वालिद साहब 1972 में काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो होटल है यहाँ पर, अभी आबासीन होटल, यहाँ कभी कोई फालूदे की दुकान होती थी? सदीक भाई जी, ये फालूदे की दुकान होती थी। ये है 1971-72 की बात है। अच्छा, ये फिर 1984 में यहाँ से खत्म कर गए थे? वो चले गए थे यहाँ से। तो आपको याद है कुछ 1984 का वक्त? बिल्कुल, मैंने के छोटा था, मेरे को होश है, सब कुछ याद है। तो कैसे थे सदीक साहब? सदीक साहब तो छोटा सा कद होता था, धोती पहनते थे। अच्छा, हाँ, कुर्ता और धोती में होते थे। तो आप समझ गए होंगे, मैं गरीबाबाद से यहाँ पहुँचा हूँ। तो सदीक साहब जो कि फालूदे की दुकान, यहाँ लस्सी और फालूदे की बड़ी मशहूर दुकान उनकी हुआ करती थी। तो ये जो भाई हैं, ये इसी रोड पर काले खान, ये जो अपना पेट्रोल पंप है, हमदर्द प्रेस भी जहाँ होता था, इसी रोड पर एक नट पाड़ा है, जिसे अभी नया नाम अयूब नगर कहा जाता है। इसकी मुफस्सल वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। तो आ जाएं, मैं आपको ये होटल दिखा देता हूँ। ये जामा मस्जिद है, पाकिस्तान बनने से पहले की। ये एक अहम मस्जिद है, मीरपुर खास की, तारीखी कदीम मस्जिद है। इस मस्जिद के साथ ही मुत्तसल एक उर्दू बाज़ार, किताबों का बाज़ार, जो कि अब ऑलमोस्ट उजड़ चुका है। मादूदे 2 या 3 दुकानें बमुश्किल यहाँ बच पाई। ये यहाँ पर होटल है, आबासीन होटल के नाम से। यहाँ कभी वो लस्सी और फालूदे की दुकान हुआ करती थी। उसके साथ एक हज्जाम की दुकान थी, जो आज भी मौजूद है। ये हजाम, ये वो हजाम तो नहीं है जो कि 1982-84 में हुआ करते थे, वो तो बेच गए थे। लेकिन कंटिन्यूटी, वो जो लेगेसी है, वो इस दुकान में अभी तक पुरानी चली आ रही है। तो सईद साहब, आपके पेरेंट्स सदीक साहब, आज़म साहब, उनकी इस चौक से, इस दुकान से, यहाँ के जो पुराने कदीम लोग रहने वाले हैं, उनसे बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। इतने अरसे के बाद भी आपने अपने उन पेरेंट्स की यादों को संभाल कर रखा हुआ है। तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा हिस्सा हम भी डाल देते हैं, इस तरह से कि हम इन सब चीज़ों को दोबारा से आपको दिखा दें। तो यकीनन आप हमारी वीडियोस को संभाल के रखेंगे और दोस्त अहबाब तक, दिलचस्पी रखने वाले लोगों तक भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया सदीक साहब। अगर आपका भी यहाँ से कभी गुजर हुआ हो, कभी इस रोड पर बहुत रश हुआ करता था, काफ़ी ट्रेनें चला करती थी मीरपुर खास से, अब उतना रश यहाँ नहीं रहा, सब याद माजी बन चुका है। तो बहुत शुक्रिया, यहाँ से आगे चलें। जस्ट सामने रत्नाबाद रेलवे फाटक है और यहाँ पर ये पेट्रोल पंप, चांद नज़र आ रहा होगा आपको सामने, उसके नीचे ये जो बत्तियां जगमगा रही हैं, ये है आर्यान बैंक्वेट। यहाँ कभी खाना खजाना के नाम से एक रेस्टोरेंट था। मैं यहाँ कभी नहीं आया, आज पहली बार आया हूँ। राशिद भाई हैं हमारे, एक मेहरबान व्यूवर भी हैं, वेरी काइंड पर्सन भी हैं। खिसकपुरे में उनकी परचून की दुकान है। उनका बेटा है अलमीर, जिसके आज अकीके हैं यहाँ पर। गर्मियाँ चूँकि अच्छी खासी आ चुकी हैं, लेकिन रात में मीरपुर ख़ास की ख़ास बात यही है कि रातें बड़ी ठंडी होती हैं यहाँ, तो बहुत मज़े की हवा चल रही है। राशिद भाई हैं हमारे, एक मेहरबान व्यूवर भी हैं, वेरी काइंड
पर्सन भी हैं, खिसकपुरे में उनकी परचून की दुकान है। उनका बेटा है अलमीर, जिसके आज अकीके हैं यहाँ पर। ये इसका ओपन इस तरफ जेंट्स का है, उस तरफ ख़वातीन का है। ये जब कभी खाना ख़जाना के नाम से यहाँ रेस्टोरेंट चलता होगा तो ये भी सिटिंग के लिए यूज़ होते होंगे तख्त। तो अब मेरा ख्याल है कि नॉर्मली शायद यूज़ नहीं होते ये। तो ये ओपन सिटिंग एरिया है, ग्रासिंग है, हॉल ऑफ बंद है, वो बुक नहीं है। ये ओपन में किया है सब कुछ, जो भी सेटअप है ना खाने का। और ये एक अकीके की दावत है। साइम और हुनैन मेरे साथ आए हैं। साइम तो मेरे राइडर हैं और साथ में हुनैन। ये ऊपर भी एक सिटिंग एरिया है। अगर आप ऊपर कोई प्रोग्राम इवेंट मुनक्किद करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और जिस लोकेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ कैमरे का रुख है, इस तरफ न्यू सिविल हॉस्पिटल है, जो कि रात के अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा। इस जो बैंक्वेट कह लें या रेस्टोरेंट यहाँ कभी था, ये जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, ये है मामूजी टाउन। और ये मामूजी टाउन, इसके ऑनर वही हैं जो कैफ़े हयात या मामूजी होटल हुआ करता था स्टेशन रोड पर, उसके ऑनर थे। तो ये एक हाउसिंग स्कीम है, उसका ये गेट है। इस शादी हॉल या बैंक्वेट के उस तरफ मामूजी टाउन है। बारह हैंडपम्प थे महमूद इलाही भाई और उनकी फैमिली की तरफ से, वो हमने लगा दिए। उसके बाद एक दूसरा फेज़ शुरू हुआ है, जिसमें हमारे साथ दो और मेहरबान हैं। एजाज़ खान साहब हैं, उनके लिए हम लोग हैंडपम्प लगाएंगे। और अतर सईद साहब हैं। एजाज़ खान साहब जो हैं, उनके लिए काम शुरू है। तो ये हमारे वली भाई हैं, ये इसका बना रहे हैं। थैली नलका लग गया है। इसकी जो हैंडपम्प है वो हाथ जो क्या कहते हैं हैंडल, उसका वो तब लगाएंगे जब ये खुश्क हो जाएगा सारा सीमेंट। वली भाई, ये अपना आज का पहला है जी। चलें, गुड। तो एजाज़ खान साहब, एक हैंडपम्प ये आपके नाम का। यहाँ पहले एक हैंडपम्प मौजूद था, अरसा दराज भी था, वो ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो उसकी जगह पर गल सड़ गया था ना बिल्कुल, तो उसकी जगह पर ये हमने नया हैंडपम्प लगा दिया आपकी तरफ से। अभी इसको ये धोया जाएगा ना, अभी तो सीमेंट सूख जाए ये सही तरह। तो ये है ज़ैनब बीबी ज़ौजा नज़ीर अहमद। अरे नहा रहे हो? चलो चलो। ये किस नाम से बना है? इनाम इलाही वल्द महमूद इलाही। ठीक। 3-4 दिन पहले हम यहाँ आए थे, उस वक्त यहाँ हैंडपम्प नहीं था। अब यहाँ हैंडपम्प लग चुका है। और मरियम अफजल ज़ौजा महमूद इलाही। आज मैं निकला हूँ जहाँ जहाँ हमारी बोरिंग हो चुकी है। इसको अभी हैंडपम्प की वो दस्ता नहीं लगाया, लेकिन बाकी ये नलका तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो एक ये लग गया हमारा, सरे रहा है ये। तो ये खैर मोहम्मद भाई के भी लग गया है। खैर मोहम्मद भा, पानी वाणी विझो इनमें, देखो तर थी वञे तो वो सही थी वेंदो। ठीक है, हाणे पानी घर में थी वेंदो। ठीक है दादा। पानी भलो। हाँ एजाज़ खान साहब, एक ये नलका है आपके लिए। ये खातून जो है, जिसका ये घर है, ये लोगों के घरों में काम करती है, घरों में। हाँ, गरीब खातून है ये। तो इसकी माशाल्लाह भी वो बांधी जाएगी ना, इसकी थल्ला वगैरह इसका बांधा जाएगा अभी सीमेंट का इंशाल्लाह। मोहम्मद चिराग साहब के नाम से
एक नल का यहाँ लग गया है। अब इसके भी ये सारे काम वो चल रहे हैं, क्योंकि ये पक जाए सीमेंट इसका अच्छी तरह से, फिर इस पर वो लगाएंगे तक इसकी जो हत्थियाँ हैं इसकी। चलो चलते चलते वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, इसको चांद गाड़ी कहते थे, तो इसकी क्या रेस वगैरह लगाते हो? हाँ, ये रुक नहीं रहा असल में, तो इसकी चलते चलते वीडियो बनानी पड़ रही है। आगे निकल बेटा। ऑल व्यूवर्स, 12 हैंडपम्प थे महमूद इलाही साहब के। बुनियादी ताल्लुक उनका पाकिस्तान गुजरात से है, लेकिन फ़िलहाल वो अभी इस वक्त यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में होते हैं। उनकी तरफ से 12 नेम प्लेट के साथ वो लगवा दिए। ये चाचा रफ़ीक हैं, आ जाए चाचा जी। काला कोला लगाया हुआ है, चाचा ने जुम्मे का दिन है, तो ये हमारे जो हैंडपम्प लगाने वाले हैं। अच्छा, उन 12 के अलावा हमारे एक मेहरबान थे एजाज साहब, उनकी तरफ से भी 4 हैंडपम्प हमने लगाने थे। और एक हमारे मेहरबान थे अतर सईद साहब कराची से, उनके नाम पर भी 4 हैंडपम्प। और एक हमारे मीरपुर ख़ास के मुकामी हैं, नाम वो पहचान जाएंगे, खैर वो कहते हैं नाम मत लें। तो एक हैंडपम्प हमने यहाँ लगाया है। यहाँ इससे पहले एक हैंडपम्प मौजूद था, लेकिन वो हैंडपम्प ख़राब हो चुका था, गल चुका था। अच्छा, यहाँ की बिजली कट चुकी है, पानी वाली मोटर आपको नज़र आ रही होगी, बेल्ट उतरा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बिजली अमूमन, ये कच्चा इलाका है तो बिलिंग शायद पूरी नहीं होती है, और बहुत सारी वजूहत होते हैं, तो बिजली अक्सर बेशतर कटी रहती है। तो एक हैंडपम्प यहाँ लगा दिया गया। अच्छा, यहाँ की चूँकि ऑलरेडी पहले हैंडपम्प यहाँ मौजूद था, तो इसका जो हम सिमेंटेड वो करते हैं, वो तकरीबन हमारे मिस्त्री के और उसके तकरीबन 2000 रुपये हमारे बच जाएंगे। 1000 रुपया इसका मटेरियल और 1000 रुपये का जो वो मिस्त्री इसको बनाएगा वो हमारा बच जाएगा इस हैंडपम्प के अंदर। तो ये हैंडपम्प जो है वो लगा दिया गया है। चाचा रफ़ीक साहब, वेल डन, बहुत शुक्रिया। अब हमें वो भी दिखा दें जो वो रमज़ान के घर पे लगा है, ठीक है। चलें भाई, बहुत शुक्रिया, बस दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाँ, रमज़ान में देख लिए ना। चले मैं, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, आपने तो ज़बरदस्त बना दी है। हैंडपम्प है, इसका भी सीमेंट वगैरह हो चुका है सारा कुछ, ठीक है ना। और इसके सीमेंट की जो थल्ली बनती है, इस पर भी हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया। ये जिस शख्स के घर पर लगा है, उसने खुद अपने पैसों से उसने कहा मैं ये बना लूँगा, तो हैंडपम्प यहाँ पे लग चुका है। ये हमारे जो हैं एजाज़ खान साहब, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे नाम की कोई प्लेट की ज़रूरत नहीं है, तो ये उनकी तरफ से हमने यहाँ ये लगा दिया है। और पानी बेहतरीन सदका जारिया है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे, हम सब की परेशानियों को दूर करे, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। आ जाओ। तो फाइनली हम इस इलाके में जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, इश्तियाक टाउन ABC, मियाँ निज़ामुद्दीन कॉलोनी, मंगनहार पाड़ा, और कुछ इसके वो कौन सी कॉलोनी? एक कॉलोनी जी है सरकारी पढ़ लगा। अच्छा, सरकारी ज़मीन है, तो 2 या 3 यहाँ भी लगे। तो कुल मिलाकर इस इलाके में 19 हैंडपम्प हमारे लग चुके हैं। 12 महमूद इलाही साहब के हैं, और उनमें से जो 7 लगे हैं, उनमें से एक मीरपुर ख़ास के हमारे मेहरबान हैं, उनके नाम का लगा है। बाकी जो 6 लगे हैं वो 3 फ़िलहाल हमने लगाए हैं। 3 अतर सईद साहब के हैं, और 3 जो हैं वो एजाज़ खान साहब के। 2 बोरिंग्स ऑलरेडी, एक जहां मैं रहता हूं, मेरे घर से 3 घर छोड़कर एक बोरिंग वहां एक घर में करवाई हुई है। एक हमने वहां और करनी, क्योंकि हमने कुल ये एक्स्ट्रा 8 बोरिंग वहां और करवानी है। 9 बोरिंग्स, 9 हैंडपम्प, उनमें से एक हमने सुबह करनी है फाइनल। ये जब सुबह फाइनल हो जाएंगी तो हमारे अतर सईद साहब, हमारे एजाज़ खान साहब और महमूद इलाही साहब, और जो हमारे मीरपुर ख़ास के मेहरबान हैं, उनके नाम के ये हैंडपम्प वाला हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो एक सुबह आप पहुँच जाएँ, ठीक है, मेरे मोहल्ले में, तो वो घर जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो उस घर में बोरिंग कर दीजिए। मस्जिद को आगे मैं कर लूँगा, कॉल कर लूँगा बस। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ऑल व्यूअर्स, थैंक यू। चाचा जी, चाय फिर आपकी उधार रही, कभी फिर दोबारा पियेंगे, ठीक है।
तो चाचा जी का घर यहीं है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। मैं जाते जाते एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी हम काम कर रहे हैं, ये इसमें कोई मुआवजे वाली टीम नहीं है हमारे पास। वीडियो बेटा बना रहा है, चाचा जी हाँ मेहनत करते हैं, उनको उनका मुआवजा दिया जाता है और जो माकूल मुआवजा है वो। और इसके अलावा अगर मेरे साथ कोई दोस्त अहबाब आते हैं तो सब वॉलंटियर हैं, इसमें वो कुछ नहीं है। हमारा चैनल अगर ग्रो करता है और इसकी अर्निंग में अच्छा खासा इजाफा होता है तो हमने अपने आप से भी और खुदा से भी ये अहद किया हुआ है कि इसके पैसे हम मेरी घरेलू ज़रूरतों के बाद, मुझे कुछ ख़ास तमा नहीं है चीज़ों की, तो इंशाल्लाह वो भी कार खैर के कामों में शामिल किए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त अहबाब तक शेयर कीजिए। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर ज़रूर आइएगा, वहाँ आप आकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।